वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो देखिए फिर से हम लेके आ चुके हैं यहाँ पर इसका ये सीजीएल का 2023 का जो पार्ट 2 है। हम आपके लिए फिर से यहाँ पर पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। तो बिल्कुल मैंने जैसा कि कल बोला था कि बिल्कुल जो लोग भी नोट्स बनाते हैं वो प्रॉपर नोट्स बनाते रहें और इसी तरह अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी करते रहें। तो देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे। जो लोग पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हैं, इसके पीछे ही है, बिल्कुल आप सीजीएल के 2023 के पार्ट 1 को भी देख के आए। आज हमने पूरा डिस्कस कर दिया है, यानी कि आपके 2 पार्ट में सीजीएल 2023 के जितने भी सिनोनिम्स आए थे वो सारे के सारे डिस्कस हो गए हैं। तो जल्दी ही आपका नेक्स्ट फिर से वन वर्ड सेक्शन की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और जल्दी ही आपका सारी क्लासेस सारे सिस्टमैटिक वे में स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल आप इसका चिंता नहीं करेंगे, जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। तो और देखिए जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें। देखिए आप लोग देख लेते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना लाइक करते हैं। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अन्यथा ना करें। देखिए हम तो ये भी कहते हैं कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को कदापि लाइक नहीं करें, क्योंकि अगर आपको जब अच्छा ही नहीं लगेगा तो हम आपसे गुरु दक्षिणा लेकर क्या करेंगे। आपका लाइक ही एक हमारा गुरु दक्षिणा होता है। तो बिल्कुल जो लोग वीडियो को अच्छा लगता है, जो लोग वीडियो को रेगुलर देखते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करके ही जाए। देखिए लाइक करने से मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होता, बस लाइक करने से क्या होगा ना कि यूट्यूब समझेगा ये बहुत अच्छा कंटेंट है, इस पे बहुत ज्यादा लाइक आ रहे हैं, तो वो दूसरे के साथ शेयर करेगा इस चीजों को। तो देखिए आप लोग तो शेयर करते रहिए, तो बिल्कुल हमारा भी कुछ प्रॉफिट होगा और आपका भी प्रॉफिट होगा। देखिए हम आपके लिए बिल्कुल एक तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से आपके लिए सारी कुछ लाए हैं। बिल्कुल आपको मैंने बोला था वन वर्ड सेक्शन कराने के लिए, मैंने अभी तक 400-500 वन वर्ड सेक्शन में करा दिए हैं और आगे भी और करा रहे हैं। और जैसे आपका देखिए मैंने सीजीएल का एग्जाम हुआ, सीजीएल का आंसर की आया, मैंने सारे के सारे एक एक वर्ड को खोज के उसका न कि एक वर्ड बल्कि सीजीएल में एक वर्ड का एक ही सिनोनिम दिया गया रहता है, हम एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स भी आपको खोज के लाते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पाए। तो बिल्कुल आप लोग इस क्लास का इंपॉर्टेंस को समझते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। बस मैं आपको वो दूंगा कि जो आपको वो कैब में तो कहीं भटकेगा ही नहीं। आप लोग बस सीजीएल का पेपर दे के आइए, सीएचएसएल का पेपर दे के आइए, सीपीयू दे के आइए, एमटीएस दे के आइए और हमारे पास भेजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, उसमें भी जाके आप हमको पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर यहाँ से आपका ये पीडीएफ का इस क्वेश्चन नहीं आया। बिल्कुल हमारे हमारे ही क्लास से 99.99% क्वेश्चन फंस जाते हैं सारे वो कैब के। तो बिल्कुल आप लोग इस क्लास को इंपॉर्टेंस को समझेंगे और समझते भी हैं आप लोग जैसा कि, और बिल्कुल अच्छे तरीके देखिए हम बार बार ये डेली बात ये कहते हैं कि मिलियन होने पे तो जमाना फॉलो करता है, लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, लेकिन आप लोग का बहुत 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 बड़ा थैंक यू कि आप लोग इतने कम सब्सक्राइबर में भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। देखिए हम आपके लिए वो कंटेंट लाते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अलग चैनल पे जाके देख लीजिए, वहां पे कैसे कराया जाता है। वहां पे एक वर्ड कराया जाएगा, बाबू इसका आंसर क्या होगा, ये बस आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन ये। तो आप लोग को वैसा नहीं कराया जाता है यहाँ पे बिल्कुल आपको एक वर्ड के कई सारे सिंस में कराए जाते हैं और जल्दी ही आपका थोड़ी मतलब टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें कुछ हम नहीं कह सकते क्योंकि लाइव क्लास में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो जल्दी से जल्दी जितना जल्दी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते जाएंगे, आपका लाइव सेशन भी आएगा जिसमें आपको वो कैब की प्रैक्टिस कराई जाएगी। एक वर्ड दिए उसके कई सारे सिर्फ हम खुद लिखेंगे, वहां पे आपको बताएंगे भी कि आप बताइए पहले आपका इसका आंसर क्या होगा। तो लाइव क्लास में और मजा आएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। देखिए जितना ज्यादा जो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इसी तरह हम भी मोटिवेट रहेंगे क्लासेस लाने के लिए। और जैसा कि आप लोग बहुत लोग करते हैं, और देखिए जो लोग भी हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग इंस्टाग्राम से जुड़ जाएंगे और उसकी देखिए वहां पर आपको सारी चीजें का एग्जाम नोटिफिकेशन जो भी आता है। देखिए अभी मैंने स्टेनोग्राफर वहां पे आया, अभी मैंने स्टेनोग्राफर का वहां पे डाला, तो सारी चीजें जो नोटिफिकेशन कोई भी एसएससी कोई भी रिलेटेड आएगा एग्जाम तो आपका डाला जाएगा वहां पे। मेंस का एग्जाम कब होगा, किसी चीज का कब भी एग्जाम होगा, आप लोग जुड़िए वहां पे एक बार। इंस्टाग्राम पे लिंक नीचे गिवन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत फॉलो कर लेंगे। तो देखिए और जो जो लोग भी सोच रहे हैं कि सीएचएसएल हो जाने के बाद जो भी मेरा वर्ड रहेगा वो सारे के सारे सीएचएसएल का भी एक पीवाईक्यू सीरीज आएगा, उसको भी 2 सेशन या 3 सेशन जितना भी लगे उसको भी खत्म करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग ऐसे ही जुड़े रहे। सीएचएसएल का जिन लोगों का पेपर हो रहा है उन लोगों को ऑल द बेस्ट, ऐसे ही अच्छे से पेपर दीजिए। और देखिए हमारे ही वर्ड से बहुत सारे बच्चे कमेंट किए कि हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारे ही क्लास से बहुत ज्यादा वर्ड आए हैं। तो बिल्कुल आप लोग ऐसे ही जुड़े रहे। चलिए बिना वाइट टाइम वेस्ट किए हम आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा पहला जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा डिलाइट।
डिलाइट का मतलब होता है कोई भी आदमी बहुत ही खुश है, बहुत ही खुश मिजाज आदमी को बोलते हैं। तो इसका हिंदी आप लोग लिख लेंगे बहुत ही खुशी, बहुत ही उत्साही आदमी को बोलते हैं। पहला जो वर्ड है, देखिए मैं डिलाइट कई बार आपको करा भी चुका हूँ और बोला भी था कि हाँ आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। लेकिन आप लोग जैसा कि बिल्कुल नोट्स बनाते होंगे तो आप लोग को जितना लोग पढ़ते होंगे ये वही वाले पिछले वाले ही देखिए। और एक बात और, जैसे जो लोग अभी मेरा क्लास ले रहे हैं वो लोग पिछले जितने भी क्लासेस हैं उन सभी लोग जो नया आए हैं, अब पीछे वाले जो लोग देख चुके हैं उनको नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो लोग देख नहीं चुके हैं वो लोग पिछले जितने भी क्लासेस हैं उसको सारे के सारे क्लासेस को आप लोग देखिए, क्योंकि जहां वहीं से भी क्वेश्चन उठते हैं और बार बार वही चीजें वोकैब में रिपीट होती है। तो इसलिए बिल्कुल आप लोगों के लिए वो क्लास भी, और देखिए इसमें जो नया वर्ड आता है हम यहाँ पे वो नया वर्ड लेके आते हैं, और बिल्कुल जो पुराने वर्ड है जो आपके लिए छूटे हैं तो बिल्कुल जो लोग नया देखते हैं वो लोग हमारे वन पार्ट से देखिए सीजीएल, वहां पे आपको थंबनेल पे दिखेगा सीजीएल, सीजीएल वोकैब करके लिखा होगा वहां पे, वो सीजीएल के लिए ही मैंने पूरा करा रखा था। वहां पे 30 या 33 पार्ट होगा उसका, तो वहां पे जाके आप लोग वो भी पूरा क्लास देख लेंगे। एक एक दिन में तो नहीं होगा, वहां पे 33-34 क्लास है, तो जितना भी एक एक दिन लेते चलिए सभी लोग, और बिल्कुल वो वाले भी क्लास कंप्लीट कर लिए। जो लोग नए आए हैं चैनल पे, तो बिल्कुल जो लोग नए आए हैं चैनल पे उनका भी यहाँ पे स्वागत है, और बिल्कुल आप लोग ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहे और बढ़ते रहे और हमको भी बढ़ाते रहे और आपको खुद भी इसी तरह जैसे एक तरीके से वो कैब को अपने कंप्लीट बिल्कुल करते रहे। तो पहला जो वर्ड हो गया वो हो गया डिलाइट, डिलाइट का मतलब हो गया खुशी, इसका हिंदी पहले आप लोग लिख लेंगे खुशी, और इसका सिलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा इंचेंट। अब देखिए यहाँ पर इंचेंट, इंचेंट का मतलब भी होता है खुशी। अब देखिए इंचेंट में आ रहा है ना चीटी, इंचेंट चेंट चेंट, बार बार आप लोग किसी चीज को बोलिएगा तो चेंट चेंट मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए हम जो ट्रिक बताते हैं ना आप लोग उसको ट्रिक को भी पकड़ा करिए। तो इंचेंट में आ रहा है ना चेंट चेंट चेंट, यानी कि चेंट मतलब चीटी। अब देखिए चीटी कितने खुश मिजाज मन से बिल्कुल चलती जाती है मेला की तरह, एक दूसरे से पीछे 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 मस्त मोहल्ला होकर चली जाती है, चलती जाती है चलती जाती है, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे। तो इसको ये आप लोग चीटी से याद रख सकते हैं। तो इंचेंट का मतलब भी होता है खुशी, और डिलाइट तो आपको पता ही होगा। और देखिए चैम, चैम का मतलब भी होता है बिल्कुल खुशी। तो पहला जो वर्ड हो गया वो डिलाइट, इंचेंट, इंचेंट का मतलब आप लोग याद कर लेंगे चेंट 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 यानी कि चीटी, और चीटी बहुत खुश मिजाज होकर जाती है, इंचेंट का मतलब हो गया खुशी। और तीसरा जो वर्ड हो गया चैम, चैम का मतलब भी होता है खुशी। आप लोग को देखिए इंचेंट अब कभी नहीं भूलेगा, हम बताते हैं कि जहां पे हमको ट्रिक लगे जरूरत लगेगी तो आपको ट्रिक से बता दिया करेंगे। आइए दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रेसिव। अब एग्रेसिव का मतलब होता है कोई भी आदमी बहुत ही आक्रामक हो जाना, बहुत ही आदमी कोई हिंसक हो जाना, उसी को बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि दो दोस्तों में लड़ाई हो गई, एक बहुत एग्रेसिव हो गया, यानी कि हम भाई उसको मार ही देंगे आज तो भाई, तो ऐसे ऐसे तो नहीं होना चाहिए लेकिन वही हो जाता है। तो एग्रेसिव का मतलब होता है बहुत ही आक्रामक हो जाना, उसी को बोलते हैं। तो दूसरा जो वर्ड है वो है एग्रेसिव, इसका हिंदी लिख लेंगे आप लोग आक्रामक, आक्रामक मतलब होता है हिंसक हो जाना। और इसका एक और सिर्फ जो दिया था जो ऑप्शन में था वो था फाइट्स, फाइट्स का मतलब देखिए यहाँ पे नया वर्ड है और बिल्कुल आप लोग इसको हाईलाइट कर लेंगे। हम अभी ही बता रहे हैं ये सीएचएसएल में आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल आप लोग ऐसे ही समझते रहेंगे। एक एक जो नया वर्ड होता है, देखिए हॉस्टाइल हम करा चुके हैं, हम बिल्कुल कोई भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर सकता कि हमने नहीं कराया हॉस्टाइल और नहीं कराया है अग्रेसिव। मैंने बोला भी था देखिए नया वर्ड जो है वो मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है, तो नया वर्ड जो आता है उसको हम करते भी हैं कंप्लीट बहुत ज्यादा। तो उसको इसी तरह जब जो भी कोई नया वर्ड मिलेगा हमको आपको वो भी कराएंगे। तो एसएससी के फील्ड में कई सारे, देखिए सीएचएसएल 2022 में एक वर्ड आया था डैंडी, डैंडी। अब देखिए ब्यूटीफुल एडॉन्स कई सारे मैंने उसका सिलेबस करा रखा था, लेकिन वहां पे आ गया डैंडी। अब डैंडी बिल्कुल नया वर्ड था और जो कि मैंने करा भी रखा है पिछले क्लास में, जो लोग किए होंगे क्लास वो लोग पता भी होंगे, जो ये लोग याद किए होंगे। देखिए आप लोग याद जरूर किया करिए, याद जब तक नहीं करेंगे तब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको क्लासेस लेने से कोई फायदा नहीं होगा। तो क्लासेस भी लिया करिए, उसको बार बार चीजों के बीच में आप लोग रिवाइज भी किया करिए, तब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जहन में आपको याद होगा। दूसरा जो वर्ड हो गया वो गया एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, इसका सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा फाइट्स हॉस्टाइल। तो उम्मीद करते हैं दूसरा सिनोनिम तक बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा नंबर का मतलब होता है वह आदमी जो समाज के विरुद्ध होता है, उसको कुछ मतलब ही नहीं होता है, उसी को बोलते हैं एंटी सोशल। एंटी सोशल है वो, यानी कि उसको समाज में किसी चीज से मतलब ही नहीं है, तो उसको वो बिना सामाजिक आदमी है, उसी को बोलते हैं एंटी सोशल। इसका सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा मिस एंथ्रोपोटिक। मिस एंथ्रोपिक मतलब भी होता है बिल्कुल समाज से न कुछ कुछ ही रिलेटेड नहीं रखना समाज से, उसी को बोलते हैं एंटी सोशल। आइए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर में देखिए, चौथा नंबर भी मैंने पिछले क्लासेस में करा रखा है, और कह तो रहे हैं कि आपको जितने भी क्लासेस मैंने सीजीएल के लिए कराया था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं देखते, जो लोग नए आए हैं चैनल पे, वो लोग जाके सबसे पहले पार्ट 1 से देखेंगे सिनोनिम्स को मैंने कितने अच्छे से करा रखा है। और जो लोग नए आए हैं वो लोग वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का भी सर्च करेंगे, वहां पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को भी एक एक वर्ड को आपको एक एक वर्ड को पहले समझाया जाता है और बिल्कुल तब बताया जाता है कि इसका वन वर्ड क्या होगा और उसको जिसको आपको रटना होता है। तो जो आप लोग पहले वर्ड को समझ लेंगे फिर उसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखेंगे तो आपको बिल्कुल जहन
अहम में अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग क्लासेस देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। जो लोग नए आए हैं चैनल पे तो वो लोग जाके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और पिछले जो मैंने करा रखा है वो भी सारे देख लेंगे, जिससे आपको वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगी। तो तीसरा नंबर हो गया वो हो गया एंटी सोशल, उसका सिनोनिम्स हो गया वो हो जाएगा मिसएंथ्रोपिक। आइए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा जीन्यून। जीन्यून का मतलब होता है कोई भी चीज वास्तविक रूप में होना, कोई भी चीज बहुत ही ऑथेंटिक होना, बहुत ही वास्तविक, बहुत ही वास्तविक। इसका हिंदी लिख लेंगे आप लोग, कोई भी चीज बहुत वास्तविक है उसी को बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब देखिए हम ऑथेंटिक बोल ही रहे थे, ऑथेंटिक भी आ गया। तो ऑथेंटिक का मतलब भी होता है कोई भी चीज वास्तविक होना। एक्चुअल तो आपको पता ही होगा कि एक्चुअल में इसका रेट है, यानी कि वास्तविक में इसका ये रेट है। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी 10 रुपया का कोई चीज है उसको बता रहा है 40 रुपया, और उसका एक्चुअल रेट कितना है 10 रुपया, उसी को बोलते हैं एक्चुअल रेट ये है लेकिन तुम बता रहे हो 40 रुपया। अभी एक इससे रिलेटेड एक और आया है नीचे सिनोनिम्स, तो आप लोग चिंता नहीं करेंगे, नीचे जो है एक और इसी बात से वहां पे आपको समझाएंगे। और अभी यहाँ रुके रहिए आप लोग, क्योंकि तीसरा जो इसका जो 16वां 17वां शायद जो है वो इसी से रिलेटेड है। तो एक्चुअल प्राइस था 10 रुपए, बता रहा 40 रुपए, लेकिन एक्चुअल जो था यानी कि वास्तविक जो था उसी को बोलते हैं एक्चुअल। एक्चुअल मतलब होता है वास्तविक। आइए पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा इनवर्वेटेड। इनवर्वेटेड का मतलब होता है एक तरीके से आदमी किसी चीज की कमजोर करना, कोई भी चीज। तो इनवर्वेटेड का मतलब हिंदी लिख लेंगे आप लोग, कोई भी चीज को कमजोर करना, इसका हिंदी हो जाएगा। और इसका एक और सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा वीकेंड। देखिए वीकेंड मैंने करा रखा है। और फैटिक, फैटिक का मतलब थकान के विशेष में चला जाता है, तो थकान होना, कमजोर होना, वही तो बात हुआ। और देखिए कल मैं जो मैं सेशन में करा रहा था तो वहां पे एक शायद पता नहीं हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई सिनोनिम्स था और वो उसका नया वर्ड था। तो बिल्कुल आप लोग जैसे जब एग्जाम में बढ़ते हैं ना तो उसका सेंस लगाया करिए, क्योंकि कई बार सिनोनिम्स को क्या करता है ऐसा सीना कि घुमा देता है, जैसे आपको वो सीधा तरीके से नहीं देगा। अब यहाँ पे देखिए वीकेंड का सिनोनिम्स, आप फैटिक, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो वीकेंड मतलब कोई भी चीज को कमजोर करना, लेकिन फैटिक मतलब होता है थकान आदमी। तो भाई वही तो बात हुआ कि आदमी थक गया तो वो कमजोर हो गया, तो वही बात हुआ वहां पे, वही कल वाले सेशन में ये वाली बात भी आई थी। तो बिल्कुल इनवर्वेटेड का मतलब होता है कोई भी चीज कमजोर करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वीकेंड करना। और फैटिक, फैटिक का मतलब थकान या फिर कमजोर करना, इसका भी सिनोनिम्स हो जाएगा। आइए छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटोल। अब एक्सटोल देखिए मैंने ये भी करा रखा है पिछले कई क्लासेस में, सीजीएल के जितने भी सारे मैंने करा रखा था वही वाले ही आए हैं बिल्कुल। और मुझे देखकर इतना खुशी मिला कि हम क्या बोले। तो वही आप लोग इसी तरह लाइक सब्सक्राइब करते रहे, पढ़ते रहे, आपके लिए वही लाया जाएगा जो एसएससी पूछता है और बार बार बच्चे यहाँ से वर्ड पढ़ते हैं। तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अच्छे जगह पे आए हैं, इसी तरह पढ़ते रहे और दोस्तों के साथ शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। तो छठा जो वर्ड है वो है एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब होता है किसी आदमी को प्रशंसा करना, जैसे उसके आदमी को बड़ाई करना, प्रशंसा करना, उसी को बोलते हैं। तो इसका हिंदी लिख लेंगे प्रशंसा करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइज। प्राइज का मतलब भी होता है किसी आदमी को प्रशंसा करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा यूलोगाइज। यूलोगाइज का मतलब भी होता है किसी आदमी को प्रशंसा करना। तो छठा जो वर्ड हो गया वो हो गया एक्सटोल। एक्सटोल का, रुकिए एक सेकंड गाइज, थोड़ा सा कॉल आ रहा है। हाँ, तो छठा जो वर्ड है वो है एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब होता है किसी आदमी को प्रशंसा करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइज। प्राइज का मतलब भी होता है प्रशंसा करना। इसका जो एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा यूलोगाइज। यूलोगाइज का मतलब भी होता है प्रशंसा करना। आइए सातवां नंबर देखते हैं। सातवां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा जेंटल। अब जेंटल का मतलब होता है कोई भी आदमी बहुत ही ज्यादा सभ्य है, बहुत ही सभ्य तरीके से नजर आता है, बिल्कुल एक तरीके से। तो इसका एक और सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत ही ह्यूमन आदमी है, बहुत ही जेंटल आदमी है, इसी को कह सकते हैं। तो जेंटल का मतलब हो गया सभ्य। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब होता है बिल्कुल सभ्य। और इसका एक और सेंस हो जाएगा हो जाएगा काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। अब आप लोग जानते होंगे दयालु है तो यानी कि वो भी सभ्य ही है एक तरीके से। तो आप लोग बचपन में बहुत ज्यादा पढ़े होंगे काइंड मतलब दयालु होता है, लेकिन काइंड मतलब सभ्य भी तो होगा, जो दयालु होगा वो सभ्य नहीं होगा। तो इसी तरह आप लोग को सेंस लगाना पड़ता है कई कई बार जगह, कि वहां पे सेंस लगा के भी आप उसका आंसर निकालें वहां पे। कि अब ये नहीं कि आप हमको, अब जेंटल का मतलब अगर सिंपैथेटिक नहीं दिया है तो हम अब करेंगे ही नहीं दूसरा आंसर, नहीं। इसीलिए तो आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है कि उसको सेंस देखना होता है सिनोनिम्स में, कि उसका होमोनिम या देखिए। और एक बात और, एक बहुत बड़ा गांठ बांध लीजिए आप लोग, कि सभी लोग को हम बता रहे हैं कि बहुत से लोग सोचेंगे कि डेनोटेशन क्या होता है। अब देखिए डेनोटेशन का मतलब वो आपको सिनोनिम्स बोले या डेनोटेशन बोले एक ही बात है। आप लोग इसको गांठ बांध लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे जो नए आते हैं उनको नहीं पता होता। तो वहां पे आपको सिनोनिम्स न देके वहां पे जो दे देगा कि डेनोटेशन बताइए इसका, तो डेनोटेशन का मतलब भी वही होता है कि किसको डिनोट कर रहा है ये चीज, तो उसी को बोलते हैं। तो आप लोग इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको आज आप लोग को गांठ बांध लीजिए। और हम इसको पिछले 3-4 सेशन से बताएंगे भी, क्योंकि बहुत बच्चे वहां पे फंस रहे थे। कुछ कुछ बच्चे वहां पे बोल रहे थे कि डेनोटेशन होना चाहिए था, वहां पे नहीं था।
तो जो छठा जो वर्ड हो गया वो जेंटल, सिंपैथेटिक, काइंड और ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब भी होता है एक तरीके से जेंटल आदमी को बोलते हैं, बहुत ही सभ्य आदमी को बोलते हैं। आइए 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रैजाइल। फ्रैजाइल का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही नाजुक होना, बहुत ही टूट जाना आसानी से, तो उसी को बोलते हैं फ्रैजाइल। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिलिकेट। डिलिकेट का मतलब भी होता है कोई भी चीज बहुत ही नाजुक होना। और ब्रिटल, देखिए ब्रिटल तो मैंने कई बार पिछले सेशन में करा रखा है, तो बिल्कुल जो लोग पढ़ते होंगे अच्छे तरीके से नोट्स बनाते होंगे और समझते होंगे, उन लोगों को पता होगा कि इस क्लास का कितना इंपॉर्टेंस है। तो 8वां जो नंबर हो गया वो हो गया पैराजाइल। पैराजाइल का मतलब होता है कोई भी चीज नाजुक होना, इसका हिंदी लिख लेंगे। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिलिकेट। डिलिकेट डिलिकेट का मतलब होता है नाजुक होना। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब भी होता है नाजुक होना। आइए 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा विजडम। विजडम का मतलब होता है आदमी की बुद्धि कितनी तेज है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी का बहुत ज्यादा बुद्धि तेज है, उसको बोलते हैं सगासिटी। अब देखिए यहाँ पर दिया है सगासिटी, तो बिल्कुल आप लोग इसको सगासिटी को अच्छे तरीके से याद रखेंगे क्योंकि सगासिटी बहुत बार पूछता है। तो 9वां जो वर्ड हो गया वो हो गया विजडम। इसका हिंदी लिख लेंगे बुद्धि। इसका एक और सेंस हो जाएगा वो हो जाएगा इनसाइट। इनसाइट का मतलब भी होता है बुद्धि। और इसका एक और सेंस हो जाएगा, देखिए इनसाइट दो बार आ गया फिर से। अब ये जो पीडीएफ बनाता है उसको पीटना पड़ेगा, एक दिन उसका सैलरी काटना पड़ेगा, तब जाके वो सुधरेगा फिर। तो 9वां जो नंबर है वो है विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धि। इसका एक और सेंस हो जाएगा वो हो जाएगा इनसाइट। और इसका एक और सेंस हो जाएगा वो हो जाएगा सगासिटी। सगासिटी का मतलब भी होता है किसी आदमी का बुद्धि। आइए 10वां नंबर देखते हैं। देखिए 10वां नंबर भी आप लोग आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा उपयोग करते होंगे कि हमने वहां पे वो चीज अनाउंस किया, यानी कि बताया, यानी कि वहां पे आपने कुछ अनाउंस किया है। जैसे आप लोग ट्रेन वगैरह में चलते होंगे तो ट्रेन पे भी कुछ आपको अनाउंस किया जाता होगा कि ये गाड़ी इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, सभी यात्रीगण वहां पे चले जाए, तो उसी को बोलते हैं। तो 10वां जो नंबर है वो है अनाउंस करना। अनाउंस मतलब होता है प्रकाशित करना, इसका हिंदी लिख लेंगे आप लोग। देखिए हिंदी पूछता नहीं है, लेकिन हम आपके फायदे के लिए बताते हैं कि आप लोग यहाँ पे हिंदी वाले जो लोग भी, देखिए सीबीएसई वालों या फिर उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसा पढ़ाते हैं कि जो लोग सीबीएसई के भी हो, जो लोग बिहार से यूपी से बिलोंग करते हो, हरियाणा से बिलोंग करते हो, गांव से बिलोंग करते हो, उन लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ में आए। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है कि मतलब जो जिसको हिंदी नहीं पता उसको नहीं समझ में आया, जिसको इंग्लिश नहीं पता, अरे सबके लिए इस हम वीडियो बनाते हैं। और बिल्कुल जो लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे उन लोगों को, सब लोगों को समझ में आता होगा। तो अनाउंस का मतलब हो जाएगा प्रकाशित करना, इसके हिंदी लिख लेंगे। देखिए जिसको हिंदी की जरूरत नहीं है वो हिंदी नहीं लिखेंगे क्योंकि उनको पता ही है। देखिए सीबीएसई वाले लोग बहुत ज्यादा उन लोग समझते हैं, तो वो लोग एक ही बार में समझ जाएंगे, तो उन लोगों के लिए ये नहीं है। लेकिन जो लोग बिहार से हैं, यूपी से हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के लिए एक बार हिंदी तो बताना पड़ेगा, और वो लोग ऐसे ही वो लोग भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग बने रहे। तो 10वां जो वर्ड हो गया अनाउंस करना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिक्लेयर करना। डिक्लेयर का मतलब भी होता है किसी भी चीज को प्रकाशित करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब भी होता है प्रकाशित करना। 10वां जो वर्ड हो गया अनाउंस करना, प्रकाशित करना, इसका हिंदी हो गया डिक्लेयर्ड और डिक्लेयर करना। आइए 11वां नंबर देखते हैं। 11वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में शिक्षा। अब देखिए एजुकेशन का एक नया वर्ड आया था, और बिल्कुल ये दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल यही ऑप्शन में था, ये टीचिंग नहीं था। तो टीचिंग, इसका तो एजुकेशन का सिनोनिम्स हो जाएगा, हो जाएगा टीचिंग भी हो जाएगा। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा पीडागोगी। पीडागोगी का मतलब भी होता है एजुकेशन से रिलेटेड होता है। तो ये जो नया वर्ड है बिल्कुल आप लोग इसको हाईलाइट कर लेंगे, पेडागोगी। पेडागोगी का मतलब होता है एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज, टीचिंग हो गया या फिर आप कह सकते हैं कोई भी चीज टीचिंग से जो रिलेटेड आएगा उसी को बोलते हैं पेडागोगी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एजुकेशन, पेडागोगी और टेक्निक। आइए 12वां नेक्स्ट देखते हैं। 12वां जो वर्ड है वो है डेंजरस। अब देखिए डेंजरस तो आपको कोई भी चीज को खतरनाक आपने बहुत बार सुना होगा, हैजार्डस करा लीजिए, पीरिल करा लीजिए, मैंने इतना सारे इसका सिनोनिम्स कराया हूँ। देखिए अब बहुत बच्चे समझ रहे होंगे कि हम कहाँ से मतलब समझ पा रहे हैं। हमने इतना बार पीरिल कराया है, पीरिल कराया है कि नहीं कराया, जो लोग कमेंट, जो लोग शुरू से क्लास लेते आ रहे होंगे उनको बिल्कुल मैंने करा रखा है। पीरिल कराया है, डेंजरस कराया है, हैजार्डस कराया है, एब्नॉक्सियस कराया है, कई सारे सेंस कराया है। तो 12वां जो वर्ड हो गया डेंजरस, इसका सेंस हो जाएगा वो हो जाएगा रिस्की। रिस्की का मतलब भी होता है कोई भी चीज खतरनाक है। और सैवेज, सैवेज का मतलब भी होता है बिल्कुल जो चीज बहुत ही खतरनाक है आपके लिए। और वाइल्ड मतलब होता है जंगली। अब आप बोलेंगे जंगली इसका सिनोनिम्स कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सेंस लगाना होता है। जो डेंजरस है आपके लिए, खतरनाक है, वो तो जंगली भी तो हो सकता है आपके लिए, तो वही चीज यहाँ पे सेंस लगाना होता है, वो इसका सिनोनिम्स देखना होता है। तो डेंजरस जो हो गया वो गया रिस्की, सैवेज, वाइल्ड। आइए 13वां नंबर देखते हैं। 13वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज विलुप्त हो जाना, इसका हिंदी आप लोग लिख लेंगे विलुप्त हो जाना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा वैनिस्ड। अब देखिए आपने अगर आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह तो उसमें एक आता है डिटर्जेंट वैनिश करके। तो वैनिश मतलब वैनिश कर दे, खुश, शायद ऐसा कुछ बोलता है, हमको याद नहीं आ रहा है। हम अब
टीवी वगैरह कुछ नहीं देखते हैं, बहुत दिन हो गया हमको। तो इस तो 13वां जो नंबर हो गया वो हो गया इंस्टिक्ट। इंस्टिक्ट का मतलब हो गया बिल्कुल गायब हो जाना। और इसका एक और जो डिटर्जेंट आता है इसका, आप लोग याद रखेंगे, जो लोग टीवी देखते होंगे वो लोग को पता होगा कि वैनिश एक डिटर्जेंट आता है, उसी को बोलते हैं वैनिश। का मतलब होता है दाग धब्बा, गायब कर दे, तो वहाँ पे ऐड आता है। इसका एक और सेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा वो लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज गायब हो गया, विलुप्त हो गया। तो 13वां जो वर्ड है वो इंस्टिक्ट, इसका सेंस हो जाएगा वो हो जाएगा वैनिश्ड, लॉस्ट। आइए 14वां नेक्स्ट देखते हैं। 14वां जो वर्ड हो गया वो हो गया रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कोई भी चीज, किसी भी चीज का शोषक, एक तरीके से कह सकते हैं कि उस चीज के बारे में वो शोषक होता है, उसी को बोलते हैं रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का हिंदी लिख लेंगे आप लोग शोषक। और इसका एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सप्लोरेटर्स। एक्सप्लोरेटर्स का मतलब भी होता है किसी चीज के बारे में कोई चीज शोषक जो है, पूरक जो है, उसी को बोलते हैं एक्सप्लोरेटर्स। एक्सप्लोरेटर्स का मतलब होता है किसी चीज का शोषक। तो 14वां जो वर्ड हो गया रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का हिंदी लिख लेंगे शोषक, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सप्लोरेटर्स। आइए 15वां नंबर देखते हैं। 15वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लोरीफाई। अब देखिए ग्लोरीफाई भी मैंने बहुत बार करा रखा है आपको। तो ग्लोरीफाई का मतलब होता है एक आदमी से किसी चीज को उत्साहित करना, किसी आदमी को प्रशंसित करना, मतलब एक तरीके से तारीफ करना, इसका लिख लेंगे आप लोग हिंदी। तो जो 15वां जो वर्ड हो गया वो हो गया ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई का मतलब हो गया किसी आदमी को तारीफ करना, इसका हिंदी लिख लेंगे। और इसका एक और सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइज। प्राइज का मतलब होगा ग्लोरीफाई, और इसका सिनोनिम्स हो गया प्राइज। प्राइज का मतलब ही होता है आदमी को उत्साह भर देना एक तरीके से आदमी में। और इसका एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना किसी आदमी का। कोई आदमी बहुत अच्छा कार्य किया, कोई आदमी रेस जीत गया, उसी को आप लोग पैराइज कर रहे हैं, एक्सटोल कर रहे हैं, लाउड कर रहे हैं। अपलाउड भी इसका सिनोनिम्स होता है, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। तो जो लोग लिखना चाहेंगे वो नोट्स बना रहे हैं, वो लोग नोट्स बना लेंगे। अपलाउड भी यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो 15वां जो वर्ड हो गया ग्लोरीफाई, पैराइज, एक्सटोल, लाउड, अपलाउड, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। आइए 16वां नंबर देखते हैं। 16वां नंबर भी हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडेस्ट। देखिए मॉडेस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही विनम्र होना, बहुत ही विनम्र स्वभाव का होना, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में होना, उसी को बोलते हैं। देखिए कोई कोई आदमी बहुत ही विनम्र बातें करता है, बहुत ही अच्छे मधुर आवाज में बोलता है, उसी को बोलते हैं मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज विनम्र होना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया था वो था साई। अब साई का मतलब भी होता है एक तरीके से बहुत विनम्र। और इसका एक और सेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हम्बल। हम्बल का मतलब देखिए, हम्बल तो मैंने आपको करा भी रखा है पिछले कई क्लासेस में। आप लोग जो शुरू से नोट्स बनाते होंगे उन लोग तो बिल्कुल अच्छे समझ में आ भी रहा होगा, हमारे बताने से पहले ही आप लोग को कितनी बार समझ में आ रहा होगा। तो 16वां जो वर्ड हो गया वो हो गया मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, इसका सिनोनिम्स हो गया साई, हम्बल। आइए 17वां नंबर देखते हैं। देखिए 17वां नंबर आप लोगों के लिए बिल्कुल नया वर्ड है। 17वां जो वर्ड है ये मैंने अपने यूट्यूब पर अभी तक मैं नहीं कराया हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं सारे वर्ड नहीं कराया हूँ अभी। अभी 30 पार्ट में आपको लगभग हमको लगता है कि मैंने 1500-1600 वर्ड करा, शायद 1600-1700 वर्ड करा रखा है। तो जो बिल्कुल आप देखिए 1600-1700 में ही वर्ड में कितने सारे मेरे फंस गए। तो बिल्कुल 17वां जो वर्ड था वो आपके लिए डिफिकल्ट कर सकता था। हमने खुद बोला कि मेरे पीडीएफ जो आया था वो 90% आया था, 10% वो पूछेगा। आप लोग कभी भी कोई भी टीचर से जाके पूछ लीजिए, वो 10% इधर उधर से आपको पूछेगा। तो 17वां वर्ड मैंने कभी अपने चैनल पर नहीं कराया था। लेकिन देखिए जो लोग इसीलिए कहते हैं कि आपके लिए प्रत्येक क्लास इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझते हैं कि हाँ अब तो 30-35 पार्ट हो गई, अब क्या ही करना। अरे आपके लिए अभी तो 12-13 हजार 16 हजार, जब तक 20 हजार वर्ड नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक आप समझिए कि वो कैब में नहीं महारथी कहलाएंगे। और आपको सारे के सारे वर्ड चलते फिरते आप गुनगुनाया करिए। कन्नोट क्या होता है, कन्नोट सर ने बताया था कन्नोट। इसी तरह 17वां जो वर्ड हो गया वो हो गया कन्नोट। कन्नोट का मतलब होता है भाव बताना। जैसे मान लीजिए कोई सब्जी वाला है तो आपने उससे कन्नोट किया, यानी कि कुछ भाव में जाना। अभी तो टमाटर का बहुत ही क्रेज चल रहा है, तो इसी तरह आप रोड पे गए और रोड पे पूछ रहे हैं कि भाई ये टमाटर कैसे दिए। अब टमाटर को वो समझ ही जाएगा कि हाँ भाई आप टमाटर खरीदने वाले तो है नहीं, आजकल पूछने वाले ही होंगे। तो 17वां जो वर्ड हो गया वो हो गया कन्नोट। कन्नोट का मतलब होता है भाव बताना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्वे। कॉन्वे का मतलब भी होता है किसी आदमी से भाव पूछना या बताना उसको। 17वां बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे। और जो लोग नए वीडियो है, जो लोग नए देखते हैं वो लोग भी इसको हाईलाइट कर लेंगे, और जो लोग पुराने से वीडियो देखते आ रहे हैं शुरू से 1 पार्ट से, वो लोग भी इसको हाईलाइट कर लेंगे। तो 17वां हो गया कन्नोट, ये नया वर्ड है बिल्कुल आप लोगों के लिए, ये अच्छा से याद कर लेंगे। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कन्वे। आइए 18वां नंबर देखते हैं। 18 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा ल्यूसिड। अब ल्यूसिड का मतलब भी होता है कोई भी चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से होना, कोई भी चीज बहुत ही स्पष्ट होना, उसी को बोलते हैं ल्यूसिड। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा शाइनिंग। शाइनिंग का मतलब है देखिए कोई चीज स्पष्ट है तभी तो शाइन कर रहा है। अब मान लीजिए किसी भी चीज को अच्छा बहुत रख रहे हैं तभी तो वो शाइनिंग कर रहा है। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लिमिंग। ग्लिमिंग का मतलब भी होता है कोई भी चीज शाइनिंग से आना, बहुत ही चमकता हुआ कोई भी चीज।
तो 18वां जो वर्ड हो गया वो ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा शाइनिंग, ग्लीमिंग। आइए 19वां नंबर देखते हैं। 19 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा गलीबल। अब गलीबल का मतलब होता है बिल्कुल भोला भोला आदमी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं जिसपे आदमी बहुत ही किसी तरह से विश्वास कर लीजिए, बहुत ही भोला भाला है बिल्कुल, उसी को बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रस्टफुल। अब देखिए ट्रस्ट भी कर सकते हैं, ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास, तो उस पर आप विश्वासी आदमी को भी कह सकते हैं। और इसका एक और सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रीडुलस। देखिए क्रीडुलस का मतलब भी होता है भोला भाला। देखिए ये भोला भाला भी कुछ उस सेंस में भी चला जाता है कि उस आदमी को भोला भाला कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई आदमी गया चतुर चालाक आदमी, अब चतुर चालाक को सिनोनिम्स क्या होता है वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने कितनी बार चतुर चालाक का करा रखा है। अब एक हम सिर्फ बता देते हैं, बाकी उसके कई सारे सिनोनिम्स मैंने करा रखा है। जो लोग अच्छे से क्लास लेते होंगे, चतुर का जितने भी सारे चतुर जो आदमी होता है उसको क्या बोलते हैं, हम एक सिनोनिम्स बता रहे हैं, फॉक्साइल बताया भी था। फॉक्स बहुत चीज बहुत लोमड़ी होती है, बहुत तेज दिमाग की होती है, तो उसका फॉक्साइल। इसका कितने सारे सिनोनिम्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखिए क्रेडुलस उस सेंस में भी चला जाता है भोला भाला के सेंस में। अब जैसे चतुर चालाक कोई आदमी आया, उसको भोला भाला आदमी है, उसको कोई बुद्धू बना के उसका 50 रुपया 100 रुपये लेके चला गया, तो उस सेंस में भी चला जाता है क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब हो गया बिल्कुल भोला भाला आदमी, उसको कोई बेवकूफ बना दे, उसी को बोलते हैं। तो 19वां जो वर्ड हो गया गलीबल, इसका सिनोनिम्स हो गया वो ट्रस्टफुल, क्रेडुलस। आइए 20वां नंबर देखते हैं। 20वां नंबर हो जाएगा, देखिए 20वां नंबर भी मैंने अपने चैनल पे अभी तक नहीं कराया था, मैं झूठ नहीं बोलता, कोई भी चीज मैं देखिए 20वां नंबर अभी तक मैं अपने चैनल पे नहीं कराया। और बिल्कुल ये आप लोगों के लिए नया वर्ड हो सकता है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। देखिए कुछ हम कह ही रहे थे 90% वर्ड जो है वो मेरे मेरे क्लास से आए थे, लेकिन जो 10% थे वो 10% में देखिए 2 ही आए। और देखिए हम कह ही रहे थे कि 2 आए, अभी तक मैं नहीं कराया था। तो ट्रेटर का मतलब आप लोग जान लीजिए, ट्रेटर उसको बोलते हैं जो गद्दार होता है। तो देखिए आप लोग अच्छे तरीके जानते होंगे कि जो ट्रेटर को, जो आप लोग के गांव में अगर होंगे तो ट्रेटर, ट्रेटर यानी कि ट्रैक्टर, और जो ट्रैक्टर चलाता है वो लोग शायद पता नहीं क्या, हम भी तो नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि वो लोग बोलेगा कि हम लोग 4 राउंड मारेंगे, और 2 ही राउंड में बोलेगा कि हम लोग 4 राउंड हो गया। तो यानी कि वो क्या हो गया, गद्दार हो गया एक तरीके से। आप लोग बोलेंगे कि शायद 4 राउंड उसको खेत जोतना है, अब 4 राउंड नहीं वो 2 ही राउंड मारेगा और आके बोल देगा, खड़ा हो जाएगा कि हाँ जी साहब आपके लिए तो हम 4 राउंड मार के चले आए हैं, मेरे इतना पैसा दे दीजिए। तो उसको उतना पैसा नहीं देना होता, या फिर आज तो बहुत लोग तेज हो गए हैं, वहां पे जाके खुद से जुतवाते हैं खेत। तो वैसे ही आप लोग याद कर सकते हैं कि याद रखने के लिए हम एक एक चीज बताते हैं आप लोग को, कि हम लोग को सिर्फ ये मकसद यही है कि याद कर लिया जाए कैसे भी। हम लोग को इस सब चीज से कोई मतलब नहीं है कि ट्रेटर क्या है, फिर ट्रेटर क्या है, हमको इससे क्या मतलब है भाई। अरे हम लोग का अपना एसएससी निकले, हम लोग बस अधिकारी बने, बस बात खत्म। हम लोगों को अलग अलग पोस्ट मिले। तो 20वां जो वर्ड हो गया वो ट्रेटर। अब ट्रेटर जो हो गया वो गद्दार हो गया, क्योंकि ट्रैक्टर चला रहा है, बोला है 4 राउंड मारने के लिए, वो 2 ही राउंड में खेत जोत के चला आया है, तो गद्दार हो गया। तो ट्रेटर का मतलब हो गया गद्दार। अब देखिए आप लोग ट्रेटर तो कभी नहीं भूलने वाले, इसीलिए कहते हैं जहां पर ट्रिक की जरूरत होगी अब ट्रिक बताएंगे बताएंगे। अब देखिए टर्न कोट, अब टर्न कोट से भी देखिए एक ट्रिक बता देते हैं, अब लास्ट चल रहा है इसलिए इसका इसका भी एक ट्रिक बता देते हैं। टर्न कोट मतलब होता है कि आदमी जो कोट पहना है और वो गद्दार होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग कोट को टर्न कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो कोट को टर्न कर रहे हैं यानी कि आप गद्दार हैं। बिल्कुल आप कोट तो पहने हैं लेकिन आप गद्दार आदमी है। आप लोग याद करने के लिए ट्रिक बनाया गया है। अब आप ऐसा नहीं समझेंगे कि जो कोट पहन लिया वो गद्दार हो गया, नहीं, ये आपको लोगों के लिए याद करने के लिए ऐसा ट्रिक बनाते हैं हम, जिससे देखिए आप लोग को अच्छे तरीके से। अब देखिए इतने सारे वर्ड है, 20,000 30,000 इतने सारे वर्ड है, आप कितनों को याद करिएगा, कितनों को समझिएगा। तो हमारे साथ आप जुड़े रहे। इसी तरह हम ट्रिक भी समझाते हैं जहाँ पे जरूरत होती है। तो 20वां जो हो गया ट्रेटर, और ट्रैक्टर जो चलाता है, जो 2 राउंड मार के 4 राउंड बोलता है, उसी को बोलते हैं गद्दारी कर दिया। और गद्दारी कर दिया आप लोग समझ भी गए होंगे कि गद्दारी कर दिया कहाँ से भी आया है। तो 20वां जो वर्ड है वो है ट्रेटर, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टर्न कोट, और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा वाइपर। वाइपर का मतलब होता है गद्दार आदमी को बोलते हैं। तो आप लोग गद्दारी नहीं करेंगे, जो लोग वीडियो देखते हैं वो लोग हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करके जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोग हंसते खेलते इसी तरह पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और देखिए आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज जाने से पहले आप अपना अटेंडेंस यानी कि लाइक जरूर से जरूर देके जाएं। और देखिए जो मैं बोलता हूँ वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी करें, जिससे आपको हम भी उत्साहित रहे। और बिल्कुल आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में नाइस सेशन भी लिख देंगे, बिल्कुल हमको भी ऐसे उत्साह रहेंगे। और इसी तरह और भी लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। और जो लोग इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पर हम सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सभी एग्जाम के नोटिफिकेशन भी दे दिए करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग उससे भी जुड़ जाएंगे जल्दी से जल्दी, लिंक नीचे गिवन है, जाके तुरंत जुड़ जाएंगे। हम मिलते हैं अगली क्लास में 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन की क्लास के साथ, बिल्कुल नए क्लास के साथ। जो आप लोग 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन जहाँ से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट होगा। हम मिलते हैं 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन और सिनोनिम दोनों की क्लास आपकी अब स्टार्ट होगी, क्योंकि जल्दी ही अब आपका ईडीएम का भी क्लास स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल आप लोग ऐसा कोई चिंता नहीं करेंगे कि ये जो
अभी सिनप्स की भी क्लास चलती रहेगी, ईडीएम की भी क्लास चलेगी और हमारे देखिए एक-एक दिन या 2-2 दिन में कोई-कोई क्लास जाती रहेगी। तो इसलिए बिल्कुल आप लोग चिंता नहीं करेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जितने भी वीडियो पहले के पड़े हैं वो सारे के सारे नोट्स बना लेंगे। देखिए हमने नोट्स बनाने के लिए भी आपको बताया है। देखिए आप मान लीजिए 20वां जो वर्ड है वो है ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब हो गया गद्दार। अब गद्दारी करने वाला बात आ जाएगा। तो ट्रेटर का मतलब हो गया गद्दार। इसका जो बीच में लिख लेंगे, जैसे आप लोग ट्रेटर लिख लिए और इसका बीच में पहले कोष्ठ में छोटी कोष्ठ लिख लेंगे, उसमें गद्दार लिखेंगे और उसके बाद इसका लिखेंगे टर्नकोट। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो जिसको समझने में दिक्कत होती है, सीबीएसई वालों के लिए कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है। सीबीएसई वालों को अच्छे समझ में आता है, लेकिन हम जो पढ़ाते हैं वो सबके लिए पढ़ाते हैं, जो सभी के साथ चलेगा इंडिया, तभी होगा इंडिया की बढ़ोतरी। तो 20वां जो वर्ड हो गया वो ट्रेटर। इसका बीच जो उसका बीच में लिखेंगे गद्दार, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टर्नकोट, वाइपर। तो हम रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एसएससी वाला 1 to 4।